क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए अल क्लासिको मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जीत गए। मुंबई इंडियंस की हार हुई। चेन्नई की 20 रन की जीत में सीएसके के सबसे बड़े दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा योगदान रहा, जो उन्होंने आखिरी 4 बॉल में 20 रन ठोक दिए और यही जीत की वजह भी बने। लेकिन मुंबई की हार में रोहित शर्मा ने 12 साल बाद आईपीएल में सेंचुरी बनाई, लेकिन फिर भी मुंबई की टीम हार गई। अब मुंबई की इस हार के बाद एमआई के ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल हो गया, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या ने सीधे सीधे रोहित शर्मा पर, रोहित की बैटिंग स्टाइल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और एक तरह से रोहित को ही हार की वजह बता दी। और इतना सुनना था कि सूर्य कुमार यादव भड़क गए। जी हाँ, सूर्या ने उल्टा बहुत कुछ हार्दिक को ही सुना दिया, जिसके बाद तो ड्रेसिंग रूम में खासा हंगामा हो गया। रोहित चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले और बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड को बीच में आना पड़ा। तो क्या हुआ हार के बाद मुंबई के ड्रेसिंग रूम में, क्या कहा हार्दिक ने, फिर सूर्या ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मुंबई की हार की वजह कौन है, रोहित शर्मा या फिर कोई और। कमेंट जरूर करें। तो अपने होम ग्राउंड में पिछले 2 मैच मुंबई ने जीते थे और यहाँ तीसरा मुकाबला भी जीतना चाहते थे, लेकिन हार गए। रोहित शर्मा ने भरपूर कोशिश की, अकेले लड़े, आखिर तक आउट नहीं हुए, सैकड़ा भी ठोका, लेकिन मुंबई को जीत नहीं दिला पाई, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई साथ मिला नहीं। 20 रन से चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई। अब इस मैच में जीत की पूरी उम्मीद लगाकर बैठी मुंबई की टीम नहीं जीती, तो हार के बाद ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल हुआ और ये तब शुरू हुआ जब कप्तान हार्दिक पांड्या की स्पीच हुई। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। मुंबई इंडियंस टीम के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पहले हेड कोच मार्क बाउचर ने स्पीच दी। बाउचर ने सभी को अच्छे खेल के लिए बधाई दी और कहा कि मुंबई की टीम ने अच्छी फाइट दी, बस थोड़ा सा पीछे रह गए और अगले मैच में हम इसे ठीक करेंगे, वापसी करेंगे और अगले मैचेस भी जीतेंगे। हार के बाद मुंबई के सभी खिलाड़ी दुखी थे और बाउचर की स्पीच के बाद सभी का हौसला बढ़ा। अब बारी थी कप्तान की स्पीच की, यानी कि हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या ने बोलना शुरू किया। अब मुंबई टीम के सूत्रों के मुताबिक ओवर कॉन्फिडेंट हार्दिक पांड्या का कहना था कि हमने काफी अच्छी बॉलिंग की कि उनको 200 के आसपास रोक दिया। अब कोई बच्चा भी ये बता देगा कि अगर स्कोर 200 के पार पहुंच गया है तो आपकी बॉलिंग अच्छी तो बिल्कुल नहीं हुई है। यही नहीं, हार्दिक ने आगे कहा कि हमने कुछ कैच नहीं पकड़े जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकते थे। अब हालांकि एक कैच तो रोहित शर्मा ने भी छोड़ा था, मगर ये बेहद मुश्किल कैच था जिसके लिए रोहित ने कोशिश भी की। अब यहाँ तक भी सब ठीक था। अब असली बवाल इसके बाद मचा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने हद मचा दी। टीम सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमें स्ट्राइक रेट पर ध्यान देना होगा, तेजी से रन बनाने होंगे, हमें 200 के पार का स्कोर चेज करना था तो तेजी से रन बनाने थे और बड़ी पारी खेलने से कुछ नहीं होगा, हमें छोटी छोटी पारियां खेलनी होंगी लेकिन तेजी से रन बनाने होंगे और इससे ही ज्यादा फायदा होगा, बड़ी पारी किसी के काम नहीं आती। अब साफ था कि हार्दिक पांड्या का इशारा रोहित शर्मा की तरफ था, जिन्होंने शतक बनाया था, अंत तक आउट नहीं हुए, लेकिन फिर भी मुंबई की टीम हार गई। और हार्दिक की ये बात सुनते ही टीम के उप कप्तान सूर्य कुमार यादव भड़क गए, तुरंत खड़े हो गए, बोलने लगे। जी हाँ, सूर्या ने पूरी तरह से रोहित का सपोर्ट किया। टीम सूत्रों के मुताबिक सूर्या ने कहा कि हम रोहित भाई के योगदान को, उनके शतक को कमतर आंक रहे हैं, ये सबसे शर्मनाक बात है। रोहित ने कहा कि 200 के पार का स्कोर चेज करना था और रोहित भाई नहीं टिकते तो पूरी टीम 100 रन से पहले आउट हो जाती। और रोहित के बाद दूसरा टॉप स्कोरर तिलक वर्मा था, जिसने सिर्फ 30 रन बनाए। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन सूर्या ने रोक दिया, टोक दिया, कहा कि मुझे बोलने दो, बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत दिन से सुन रहा हूँ। अब तो बवाल मच गया था। हालात ये थे कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जी हाँ, रोहित शर्मा भी चुपचाप सुन रहे थे, हेड कोच के साथ बाकी कोचेस भी चुप थे, सूर्या की बातों को सुन रहे थे। टीम सूत्रों के मुताबिक सूर्या ने आगे कहा, स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो 170 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मारना कौन सी किताब के हिसाब से गलत है, हमें यहीं पर बताओ। सूर्या ने आगे कहा, रोहित भाई ने 60 बॉल में 105 रन बनाए और बाकी की पूरी टीम ने 60 बॉल में सिर्फ 100 रन भी बनाए होते तो भी हम मैच जीत जाते और इसीलिए रोहित की पारी को आप कमतर आंक रहे हैं। सूर्य कुमार यादव बेहद गुस्से में थे। साफ साफ सूर्या ने कहा कि इस तरह का ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। एक बड़े खिलाड़ी को, एक दिग्गज खिलाड़ी को, एक महान खिलाड़ी को उनकी मैराथन पारी के बाद शाबाशी देनी चाहिए, उनको पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन इस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है और ये टीम के अंदर गलत तरीके का मैसेज दे रहा है। अब यहीं पर हार्दिक पांड्या भी बोलने लगे, कहने लगे, सफाई देने लगे कि मैं रोहित भाई की पारी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और ज्यादा तेज खेलने की बात कह रहा हूँ। अब तो सूर्या बुरी तरह से भड़क गए। सूर्या ने सीधे सीधे हार्दिक पांड्या
जैसे कि सवाल पूछ लिया कि तुमने रन क्यों नहीं बनाए, तुम तेज खेलने के लिए क्यों विकेट पर नहीं टिके, क्यों आउट हो गए। अब तो मामला तू महमे तक पहुंच गया था, खासा बवाल होने लगा था, हंगामा बढ़ता देख तुरंत कैरन पोलार्ड जो कि बैटिंग कोच है, उन्होंने मोर्चा संभाला, पहले हार्दिक पांड्या को और फिर सूर्या को शांत किया, दोनों को चुप कराकर बैठाया। हालांकि रोहित इस दौरान पूरे इंसिडेंट में चुप रहे, रोहित ने एक भी शब्द नहीं कहा, रोहित चुपचाप सबको सुनते रहे। जबकि कैरन पोलार्ड ने कहा कि सभी ने अच्छा खेला, हम मैच जीत सकते थे और अगर रोहित को किसी का साथ मिला होता तो हम आसानी से मैच जीत जाते। अब एक तरह से पोलार्ड ने भी रोहित का साथ दिया। पोलार्ड ने सभी को अगले गेम के लिए तैयार रहने के लिए कहा और मैच के बाद वाली मीटिंग यहीं पर खत्म हो गई। अब मुंबई इंडियंस टीम के अंदर भी और बाहर भी सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा की पारी बड़ी पारी थी। रोहित को किसी एक खिलाड़ी का भी साथ मिल गया होता तो ये मैच मुंबई की टीम आसानी से जीत जाती, लेकिन बाकी के सारे खिलाड़ी लगभग फेल हो गए। जो कप्तान हार्दिक पांड्या बोल रहे थे वो गेंदबाजी में भी फेल हुए, बल्लेबाजी में भी पूरी तरह से फेल नजर आए और जो खिलाड़ी खेलता रहा उसे हार्दिक पांड्या सुनाने लगे, यानी कि रोहित पर सवाल उठाने लगे। लिहाजा हार्दिक के खिलाफ टीम का गुस्सा फूट पड़ा, टीम के खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। रोहित के समर्थन में सूर्य कुमार यादव खुलकर आ गए। अब तक मुंबई की टीम में गुटबाजी की बात आ रही थी, कही जा रही थी, सुनी जा रही थी, जो कि अब खुलकर साफ हो गई है। साबित हो गया कि टीम के अंदर मुंबई में हालात ठीक नहीं है। इससे भी कड़वा सच ये है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और बुमराह कम से कम हार्दिक पांड्या की लीडरशिप को, हार्दिक के अंदाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार्दिक का जो बर्ताव है वो हैरानी से भी परे है। क्योंकि कहां तो बड़े खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, उनको सराखों पर बैठाना चाहिए और उन्हीं पर सवाल उठाया जा रहा है, वो भी तब जबकि उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अब हार्दिक पांड्या ये सब कर रहे हैं वो भी तब जबकि हैरानी इस बात की कि रोहित शर्मा अभी भी टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है और अगर हार्दिक को टीम इंडिया के लिए खेलना है तो अभी भी रोहित के भरोसे रहना होगा। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या घमंड के नशे में चूर होकर दिग्गज रोहित शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि हैरानी भरा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? रोहित पर, हार्दिक पर, सूर्य कुमार यादव पर क्या कहना है? इन तीनों में से आपको किसकी बात सही लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आरसीबी और मुंबई का मैच तो एक तरफा रहा था, विराट की टीम मैच हार गई थी, लेकिन इसी मैच के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा की पुरानी दोस्ती साफ साफ नजर आई थी, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, और उसका फोटो वीडियो तो सबने देखा। अब इसकी वजह का भी खुलासा हो गया, पूरा मामला समझिए। असल में मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली पहले मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी से मिले थे, उनसे बातचीत की थी और उसके बाद विराट कोहली मुंबई के ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए दिखे थे। माना जा रहा था कि विराट को नीता अंबानी ने ही बुलाया होगा, मगर अब इस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित शर्मा ने खुद अपने यानी कि मुंबई के ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली को बुलाया था, और वो भी तब जिस समय हार्दिक पांड्या वहां नहीं थे, हार्दिक मैदान में थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान, और तब रोहित और विराट ने अकेले में बातचीत की थी। अब बातचीत क्या हुई वो देखिए। मुंबई टीम सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ वहां पर महिला जयवर्धने भी थे, जो कि मुंबई इंडियंस के पुराने हेड कोच हैं, तो अभी वर्तमान में मुंबई इंडियंस के ग्लोबल हेड हैं। तो महिला जयवर्धने हमेशा रोहित को सपोर्ट करते रहे और माना यह भी जाता है कि जयवर्धने रोहित को कप्तानी से हटाने के पक्ष में भी नहीं थे, इसीलिए वहां पर विराट और रोहित के साथ वो चुपचाप खड़े थे। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने विराट कोहली से काफी सारी बातें की और खुद को लेकर भी बात की, और सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने विराट से पूछा कि उनसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रोहित को मुंबई की लीडरशिप से पूरी तरह हटा दिया गया है। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित को टीम के अंदर पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है और टीम के फैसलों में, टीम के जो आगे बढ़ने वाली रणनीति है उसमें रोहित को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक शामिल नहीं किया जाता। और यही बात रोहित ने विराट कोहली को बताई और विराट से इससे बाहर निकलने में मदद करने की बात कही, हेल्प करने के लिए कहा। अब विराट कोहली इस फेज से गुजर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी अचानक टीम इंडिया की वनडे कप्तानी से हटाया गया था, जबकि विराट कोहली वनडे की कप्तानी करते रहना चाहते थे। तो सूत्रों के मुताबिक विराट ने रोहित से कहा कि इन बातों को इग्नोर करना सीख और अपने खेल पर ध्यान दे, अपनी बैटिंग पर ध्यान दे, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप में भी अच्छा करना है और इसके लिए तैयारी अभी करनी है, और तैयारी करनी है तो आईपीएल में अच्छा करना होगा, जिसके लिए अपने दिमाग को, दिल को शांत रखना होगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।